रिंग रोड के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां आ गई हैं कि जिसकी वजह से ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी इस टाइम मार्केट के इंतहाई डाउनफॉल का शिकार हो गए हैं, क्योंकि आरडीए और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर ऐसा काम किया है जो कि मुझे लगता है बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। पूरी मार्केट पूरे प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द बनने वाले जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको हिला के रखती है। वो तमाम तर हजरात जिन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग हम बनाएंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के कुछ ऐसे इकदाम के ऊपर जिन्होंने इस्लामाबाद पिंडी की रियल एस्टेट का पूरा नक्शा ही तब्दील कर दिया। आप लोगों को इस चीज का इल्म है कि पिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जिसका नाम है रावलपिंडी रिंग रोड, जिसके ऊपर ना करते हुए भी इस टाइम 10 से 20 ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर अरबों रुपए की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी प्लानिंग की है, रिंग रोड के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां आ गई हैं कि जिसकी वजह से ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी इस टाइम मार्केट के इंतहाई डाउनफॉल का शिकार हो गए हैं। वो क्या मामलात बने हैं, रिंग रोड के जो ओवरऑल नक्शा उसमें क्या तब्दीलियां आई हैं, क्या बड़ी मेजर चेंजेस आई हैं और आगे आने वाले टाइम में रिंग रोड की कंप्लीशन कब तक एक्सपेक्टेड है, इसके ऊपर हम ये कंप्लीट व्लॉग बनाएंगे। वो तमाम तर हजरात जिन्होंने रावलपिंडी रिंग रोड के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठलियां के मकाम पे, चक्री इंटरचेंज के मकाम पे, अडियाला इंटरचेंज के मकाम पे या जीटी रोड इंटरचेंज के मकाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट की हुई है, उन लोगों के ऊपर क्या असरात आएंगे। काइंडली वो लोग ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाए कि रावलपिंडी रिंग रोड का अगले चंद अरसे के अंदर क्या होने वाला है। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। आगे बढ़ने से पहले काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है इस हवाले से वो टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। पसंद आए वीडियो तो लाइक और कमेंट करके आप लोगों ने जरूर बताना है, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है, क्योंकि आरडीए और पंजाब गवर्नमेंट ने मिलकर ऐसा काम किया है जो कि मुझे लगता है बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड सा डिसीजन है जिसने पूरी मार्केट पूरे प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द बनने वाले जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको हिला के रखती है। सबसे पहले हम बात करें रावलपिंडी रिंग रोड की, तो रावलपिंडी रिंग रोड एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। 91 से 92 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। हमारी पैदाइश के टाइम से इस प्रोजेक्ट के बारे में हम सुन रहे हैं कि बनेगा, बनने जाएगा, पिंडी इस्लामाबाद को ऐसा कनेक्शन मिलेगा, एक रिंग डेवलप होगा जो यहाँ से जीटी रोड से स्टार्ट होगा, घूमता घुमाता एयरपोर्ट के पीछे से जाके दोबारा जीटी रोड B17 मार्गला एक्सटेंशन के करीब जाके कनेक्ट करेगा, उधर से अगेन मार्गला एक्सटेंशन से होता हुआ 12 गांव के पीछे से दोबारा ये रिंग कंप्लीट होगा रवात के मकाम पे आके। बट इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे डिलेज आए, मल्टीपल डिलेज आए। कुछ सेक्शंस इसके कंप्लीट भी हो गए, कुछ सेक्शंस पे इसके काम चल रहा है। बट इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन वो है जो कि रवात से शुरू हो रहा है और जाके कनेक्ट कर रहा है मोटरवे के साथ। इस सेक्शन के ऊपर 5 इंटरचेंजेस थी, जिनमें स्टार्टिंग में सबसे पहली इंटरचेंज जीटी रोड की आती है जिसको भांत या चकबेली इंटरचेंज भी बोलते हैं, उसके बाद अडियाला इंटरचेंज, उसके बाद चक्री इंटरचेंज और एंड में आती है ठलियां इंटरचेंज। 31 मई की गवर्नमेंट ने डेडलाइन दी कि हम 31 मई को हम इस प्रोजेक्ट को ऑपरेशनल करेंगे ही करेंगे। इससे पहले भी हमने मल्टीपल डेडलाइंस देखी, कभी दिसंबर की आई, पिछले साल सितंबर की डेडलाइन आई, उसके बाद दिसंबर की आई, उसके बाद अप्रैल की डेट आई और अब जो लास्ट डेट इन्होंने दी है, जो मरियम नवाज साहब सीएम पंजाब हैं, उन्होंने हमें डेडलाइन दी है वो है जी 31 मई की। बट राइट नाउ अगर हम प्रोजेक्ट के हालात देखें तो मुझे लगता है 80 to 90% तो प्रोजेक्ट कंप्लीट है। बट इसका जो मेजर सेक्शन है जो कि स्टार्ट होता है चक्री से लेके, चक्री इंटरचेंज से लेके ठलियां इंटरचेंज तक, जो कि कनेक्शन है डायरेक्टली इसका मोटरवे के साथ, उसके ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने पूरा ओवरऑल इसका प्लान चेंज कर दिया है। प्लान में बहुत सारे डिलेज आ गए। सबसे बड़ा डिले जो ठलियां इंटरचेंज के मकाम पे एक मेगा इंटरचेंज बननी है या एक मेगा जंक्शन बनना है, उसको आज की डेट में डिले कर गया। उसकी जो बड़ी वजह बताई गई है, एक तो फंड्स के हवाले से कि बड़ा मेजर फंड लगना है इस पूरी इंटरचेंज को बनावे, क्योंकि ठलियां के ऊपर ये बेसिक सबसे बड़ा जंक्शन होगा। एक होगा जीटी रोड के मकाम पे, दूसरा होगा ठलियां के मकाम पे, जिसपे सबसे ज्यादा इन और आउट ट्रैफिक ने होना है। देखिए जहां से ट्रैफिक इन होती है, जहां से ट्रैफिक आउट होती है, वहां पे सबसे बड़ा जो आप देखिए बॉटल नेक बनते हुए देखते हैं हम, ट्रैफिक बहुत ज्यादा आते हुए देखते हैं, क्योंकि वही एग्जिट पॉइंट होता है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ही हमने देखा है रोड पे हमेशा सबसे ज्यादा रश होता है। तो इस ठलियां इंटरचेंज को इसी वजह से इन्होंने बहुत बड़ा करके बनाना है, एक प्रॉपर ऐसा जंक्शन बनाना है जिससे ट्रैफिक की फ्लो जो है वो बरकरार रहे।
बट राइट नाउ जो अभी प्लान सामने आया उसमें ठलिया इंटरचेंज का जो इंटरचेंज है उसको कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर, अब पोस्टपोन तो इन्होंने कर दिया है, चक्री इंटरचेंज तक का इन्होंने प्लान दे दिया है कि 31 मई तक हम चक्री इंटरचेंज तक इस रोड को ऑपरेशनल कर देंगे। बट इस एरिया के ऊपर ये जो ठलिया इंटरचेंज का मकाम है, इस एरिया पे सबसे ज्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं। इस एरिया के ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिसमें फैसल टाउन फेज 2, जिसमें नेवल एनकरेज, जिसमें गिरजा रोड के ऊपर बनने वाले मल्टीपल प्रोजेक्ट जिसमें सीबीआर फेज 2, अप कंट्री, सिल्वर सिटी, फिर उधर से आगे जाए I-16, I-15, ये तमाम तर प्रोजेक्ट इस ठलिया इंटरचेंज के ऊपर बेस थे। बट जब से ये खबर मार्केट में आई है कि गवर्नमेंट ने इसको पोस्टपोन कर दिया है, इन प्रोजेक्ट की मार्केट में एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से पिछले कुछ अरसे से मैं आप लोगों को इस चीज के ऊपर अपडेट भी कर रहा हूँ। मल्टीपल व्लॉग्स में मैंने आपको बताया कि इंटरचेंज जो ठलिया इंटरचेंज है उसके साथ के जो लेफ्ट राइट के प्रोजेक्ट हैं, इनमें मोस्टली प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी आज दिन तक एनओसी अप्रूव ही नहीं है, जिसमें सबसे बड़ा नाम फैसल टाउन फेज 2 का है। इसके ऊपर आप देखें पिछले कुछ अरसे में, पिछले साल की अगर मैं बात करूं, बहुत सारे इन्होंने ऐसे ब्लॉक बेचे, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स लोगों से कराई जिसमें 100% पेमेंट्स लोगों से ली, जिसमें मॉडल ब्लॉक, ओ ब्लॉक करके ऐसे प्लॉट जिसमें 100% ऑल ड्यूज क्लियर फाइल लोगों को बेची गई। अरबों रुपए की लोगों की इसमें इन्वेस्टमेंट है। और किस बिना पे हुई कि लोगों का जी रावलपिंडी रिंग रोड जब बनेगा तो ये सबसे बड़ा बेनिफिशियल प्रोजेक्ट होगा, जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा इस प्रोजेक्ट से। बट जब से ठलिया इंटरचेंज उड़ गई, इस प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे बड़ा धचका आएगा, क्योंकि इनको आज दिन तक मोटरवे से कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं है, कोई डायरेक्ट एंट्रेंस नहीं है, कोई इंटरचेंज नहीं है। इसका अभी भी जो रास्ता है वो इसी तरह के, आप गिरजा रोड से नीचे उतर के आप एक छोटा सा रोड है कच्चा सा, उससे होके आप इसके एम ब्लॉक में एंटर करते हैं और आगे सोसाइटी में एंटर करते हैं। डायरेक्ट आपको कोई भी अप्रोच जो है मोटरवे के ऊपर, ठलिया इंटरचेंज के ऊपर इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं मिलती। तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है मसला बनेगा वो इस प्रोजेक्ट के लिए बनेगा। और इस प्रोजेक्ट के मल्टीपल ब्लॉक्स, क्योंकि ABC करके इन्होंने बहुत सारे ब्लॉक्स, O तक, M तक, इवन XYZ तक करके इन्होंने ब्लॉक्स बेचे हुए, जो ज्यादातर जिसकी जो मार्केट इस्टेब्लिश की गई वो रिंग रोड के नाम पे की गई। अभी भी आप किसी भी फेमस व्लॉगर का व्लॉग भी उठा के देखिए, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे मेरे भाई व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज इसको मार्केट कर रही है। सबसे बड़ा जो उनका नारा वो यही था कि रावलपिंडी रिंग रोड के साथ सबसे ज्यादा अटैच प्रोजेक्ट यही है, सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होगा वो इसी प्रोजेक्ट को होगा। बट अब जो हालात चेंज हुए, अब जो हालात मार्केट के बने, या अब जो इस प्रोजेक्ट के अंदर मेजर चेंजेस आई हैं, इससे इस प्रोजेक्ट के इन तमाम तर ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए मुझे लगता है आगे 3 से 4 या 5 साल तक उनकी इन्वेस्टमेंट और फर्दर ऑन लटक जाएगी। क्योंकि अभी अगेन इसकी जो ठलिया इंटरचेंज का जो बनना है या जो इसका ट्रैक बनना है, बेसिकली रोड के ऊपर तो काफी हद तक काम हो चुका है, बट जो उसका इंटरचेंज बनना है उसके ऊपर मेजर काम बाकी है। तकरीबन आप कह लें 10 अरब के करीब, 5 से 10 अरब रुपए के करीब का बजट और चाहिए इस इंटरचेंज को बनाने में, जिसके ऊपर अभी जो है दोबारा अगेन प्लानिंग शुरू हो गई है और इसका लेआउट प्लान तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद इसकी टेंडर होंगे, टेंडर के बाद इस पे दोबारा कंस्ट्रक्शन होगी। तो मुझे लगता है ताखीर का शिकार होगा, 2 से 3 साल कहीं नहीं गए इस प्रोजेक्ट को ठलिया इंटरचेंज तक कंप्लीट होने में। इसके साथ मुल्लका प्रोजेक्ट्स में और आ जाते हैं नेवल एनकरेज। बट नेवल एनकरेज का ये है कि उसको गिरजा रोड के ऊपर भी उसके पास लैंड अवेलेबल है, तो उनको एज सच इतना बड़ा धचका नहीं लगेगा। और अगेन वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है जितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है फैसल टाउन फेज 2 है। इनके अकॉर्डिंगली लाखों कनाल की जमीन है जिसके ऊपर ये प्रोजेक्ट महित है, बहुत 33 से 35 हज़ार कनाल के ऊपर ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट एक्सिस मोटरवे के ऊपर इनके पास नहीं है। और अगर आप इस्लामाबाद से कोई बंदा फैसल टाउन फेज 2 जाता है तो वो पहले आएगा, आप कह लें कैपिटल स्मार्ट सिटी की इंटरचेंज लेगा, उसके अंदर से होता वो जाएगा चक्री रोड के ऊपर, और चक्री रोड से घूम के आके वो इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करेगा। और वो ब्लॉक्स जिनको AB ब्लॉक, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि AB ब्लॉक इस इंटरचेंज या रिंग रोड से चक्री इंटरचेंज के मकाम से बहुत ज़्यादा करीब है। अगर किसी बंदे को बहुत ज़्यादा शौक है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा रिकमेंडेड ब्लॉक्स है। तो वो करनी ऐसी हुई कि वो तमाम तर चीज़ें आपके सामने आ गई। कुछ आइडिया मुझे इस चीज़ के बारे में पहले से था, बट क्लियर कट इंडिकेशन नहीं थी कि गवर्नमेंट क्या करने जा रही। थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को इशारा दिया था, बट समझदार जो थे उन्होंने इशारा समझ लिया होगा। बाकी जो है हालात अब आप लोगों के सामने, तो डायरेक्ट एक्सेस ना होने की वजह से आप लोगों को पता है इस प्रोजेक्ट की एज सच कोई वैल्यू नहीं रही। उसके बाद और प्रोजेक्ट्स पे मैं आऊँ जिसमें गिरजा रोड के ऊपर बनने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको ये है कि ठलिया इंटरचेंज से गिरजा रोड जा रही है। ऑल दो गिरजा रोड इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में कामयाब तो नहीं होगी, बट स्टिल उनके पास एक्सेस मौजूद है, रास्ता मौजूद है, उस रास्ते को यूज़ करके वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ 15, 16 एवेन्यू, 17th एवेन्यू जब कंप्लीट हो जाएगी
स्टिल उधर से उनको एक आपके रे ऑफ होप मिल जाएगी, उनको कनेक्टिविटी मिल जाएगी कश्मीर हाईवे के साथ, तो मेरे ख्याल से उनकी हवाले से काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाएगी। अब अगर हम प्रोजेक्ट्स में बात करें, देखिए इसके साथ साथ आगे अडयाला इंटरचेंज, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई, उसके इर्द गिर्द DHA फेज 4, रिवर व्यू, ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, इनके अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे कैश के ऑप्शन भी मौजूद है, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन भी मौजूद है। उससे आगे अगर आप चले जाएं चकबेली बांध इंटरचेंज के मुकाम पे, तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स वहाँ पे इलीगल है, बट DHA बैरिया के कुछ ऐसे फेजेस हैं, बैरिया का फेज 8 एक्सटेंशन का बहुत सारा ऐसा एरिया है, उसको इस जगह से बेनिफिट होने के चांसेस हैं। उसके बाद आप आ जाएं GT रोड, तो GT रोड के ऊपर अभी तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें DHA फेज 3 क्लियर कट इससे फायदा उठाएगा। और उसके बाद सैफरॉन सिटी के नाम से प्रोजेक्ट है, RDA अप्रूव्ड है, NOCs मिली हुई है, डेवलपमेंट हो रही है। वो प्रोजेक्ट मुझे लगता है इस पूरी बेल्ट के अंदर सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाएगा रावलपिंडी रिंग रोड की कंप्लीशन के बाद। उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट रिकमेंड भी करता हूं, क्योंकि NOC अप्रूव्ड है, तमाम तर इदारों से अप्रूव्ड है, इंस्टॉलमेंट्स पे प्लॉट है, सस्ते प्लॉट है, 5 मरला आज के दिन भी आपको वहां पे 45 लाख रुपए का मिलता है। 9 लाख रुपए से आप अपने प्लॉट की सिलेक्शन कर सकते हैं। ऐसे हवाई फाइलों वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जितने प्लॉट है उतने ही प्लॉट बिक रहे, प्लॉट खत्म हो जाते अगले अपनी इन्वेंट्री क्लोज कर देते। इससे पहले उसके अंदर A ब्लॉक था, A ब्लॉक के अंदर प्लॉट खत्म हुए, आज के दिन में जो भी A ब्लॉक के अंदर प्लॉट है वो आपको रीसेल के अंदर मिलता है, फ्रेश इन्वेंट्री में कोई प्लॉट नहीं मिलता। B ब्लॉक के अंदर इसमें 10 मरला की कटिंग भी है, 1 कनाल की भी है, 1 कनाल बड़ा रिकमेंडेड साइज है, एक तकरीबन 1.5 करोड़ 55 लाख रुपए का टोटल प्लॉट है, 15,50,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। प्लॉट सिलेक्शन करनी है तो 31 लाख रुपए में आप अपनी मर्जी का कॉर्नर कैटेगरी, मेन बुलेवार्ड कैटेगरी का प्लॉट आज के दिन में खरीद सकते हैं। 10 मरले का प्लॉट है तो 82,50,000 रुपए का प्लॉट है, तकरीबन 16 लाख रुपए में आप अपने प्लॉट की सिलेक्शन कर सकते हैं, कैटेगरी प्लॉट ले सकते हैं। इन्वेंट्री बड़ी अच्छी है, लिमिटेड है, उधर स्टिल वही बात है, अच्छे प्लॉट्स हैं, लोगों को समझ आ रही है, जो समझदार आदमी है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लॉन्चिंग के ऊपर इस प्रोजेक्ट के अंदर B ब्लॉक के 1500 प्लॉट्स में से 400 प्लॉट लॉन्चिंग वाली डेट के ऊपर इसमें बुक हो गए थे, क्योंकि लोगों ने आके जब देखा, डेवलपमेंट देखी, प्रोजेक्ट की साइट देखी, एक्सेसिबिलिटी देखी, तो उनको बड़ा समझ आया। तो ये ओवरऑल रावलपिंडी रिंग रोड का इस टाइम का हाल है। मेरे ख्याल से इंटरचेंजेस, एक्सेस, किसी भी प्रोजेक्ट की लोकेशन, ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। ये जो मैं अभी देखे सैफरॉन की भी आपको बात करूँ, GT रोड के ऊपर उनके 2 गेट हैं, कुछ भी नहीं होता, उनके पास एंट्रेंसेस मौजूद है, मेन एक्सेस मौजूद है। इसी तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी ले ले, कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास अपनी इंटरचेंज मौजूद है, उसको रिंग रोड बनती है, नहीं बनती, उल्टी होती है, सीधी होती है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल दो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जब जी चक्री इंटरचेंज ऑपरेशनल हो जाएगी, तो रावलपिंडी रिंग रोड की जो ट्रैफिक फ्लो है चक्री इंटरचेंज से मोस्टली हम देखेंगे कि वो चक्री वाली रोड इस्तेमाल करके ही चक्री इंटरचेंज के थ्रू एग्जिट लेगी लाहौर की तरफ। और अगर पेशावर वाली तरफ के लिए उन्होंने वो कह रहे हैं कि सिंगल एक रोड है जो उससे हम कनेक्शन दे देंगे, बट जो मेजर जंक्शन और जो मेजर रोड बनती थी उसका काम जो है थोड़ा बहुत मुझे लगता है अगले साल 2 साल तक ही कंप्लीट होगा। अब इससे फायदा क्या है, वो प्रोजेक्ट देखा करें, हमेशा याद रखें जिसकी लोकेशन में एक्सेस 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रास्ता लग रहा है, कितना रास्ता लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये चीजें देखनी बड़ी जरूरी है। आप लोग बस हवा में किसी डीलर के कहते हुए कोई मार्केटिंग कंपनी आप लोगों के आगे हवा फेंकती है, आप लोग बस भेड़ चाल में उसके पीछे चल पड़ते हैं। काइंडली गुजारिश है, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि हर वो प्रोजेक्ट जिसके अंदर एक्सेस का मसला हो, आप लोग एक दफ़ा डिस्कस ज़रूर कर लिया करें। हर वो इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फॉर अगले नेक्स्ट 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, काइंडली गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ मशवरा कर लिया करें। ले आप जिस मर्जी से, आपको जो बंदा समझ आता है, जो बंदा अच्छा लगता है, जिस बंदे की बात समझ आती है, आप उससे खरीद लें, बट मशवरा जरूर करें। एक दफा मशवरा कर लें ताकि कल को आप मुझे मैसेज कमेंट में आके ये बात ना किया करें कि साथ भाई वो हमने लिया था जी तो वो तो नुकसान हो गया, इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी इस तरह, पिंडी की प्रॉपर्टी इस तरह, ये सब फ्रॉड है, सब धोखेबाज है। भाईजान आप जिन लोगों से मशवरा करते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, या जिन लोगों के मशवरे सुनते हैं, ये बातें फिर उनकी वीडियोस के नीचे जाके लिखा करें, मेरी वीडियो के नीचे काइंडली ना लिखा करें। क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ को रिकमेंड किया है, जिस चीज़ पे आज दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% वो लोग हैं जो सेटिस्फाइड क्लाइंट मेरे मौजूद है, जिनकी चीज़ आज की तारीख में बिक भी रही है, जिनने खरीद के दी थी ना तो बिक भी रही है। अभी आप जिन लोगों से आपने प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, इन्वेस्टमेंट कराई हुई है, आज आप उनको कहें हमारी ये चीज़ है हमें बेच के दें, मैं देखता हूँ कितने लोग आप लोगों के सामने खड़े होते हैं। तो काइंडली गुजारिश, मैं बड़े प्यार से आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने अगेन आप लोगों को कहा है, आपने जिससे खरीदना है, जिसके साथ डील करनी है, जो का बंदा समझ आता है आप उससे चीज़ लें, बट मशवरा ज़रूर कर लें। मशवरा सुन्नत अमल है। मैं मशवरा देने के किसी को वैसे भी पैसे नहीं लगते। 2 नंबर आप लोगों के लिए लिखे हुए, कोई भी नंबर डायल करें, किसी भी नंबर पे बात करें,
दोनों नंबर से मेरी कोशिश होगी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा और आप लोगों के लिए जो बेहतर चीज़ है उसकी रहनुमाई करूंगा। बाकी आप लोगों को समझाना मेरा मकसद है, करना आप लोगों ने अपनी होती है वैसे भी, तो जो जिसको जिस तरह समझ आती है वो करता रहे। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो एक प्लीज रिक्वेस्ट है, ये वीडियो उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो लोग इस तरह के लोगों के धोखेबाजी में आके या फ्रॉडियों के हत्थे चढ़ के अपने बहुत बड़े बड़े नुकसान करा लेते हैं। काइंडली उन लोगों को जरूर शेयर करें जो सादा लोग हैं, जिनको सही बात सुथरी बात कोई नहीं बता रहा होता, ताकि मैं उनसे सिर्फ एक दफा बात कर लूं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया, मालिक का दिया बहुत कुछ है जिस पे अल्लाह का शुक्र है, 10 साल से अपना निज़ाम चला रहे हैं। आज के दिन भी इस्लामाबाद की टॉप लोकेशंस पे बैठ के काम कर रहे हैं। आज के दिन भी इस्लामाबाद की टॉप लोकेशंस पे टॉप प्रोजेक्ट्स के अंदर टॉप सेलर के तौर पे सामने नज़र आते हैं। तो अल्लाह का बहुत करम है हम पे, बट उसकी यही है कि आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ है। आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिलता रहे इसी तरह, इंशाल्लाह मैं आगे भी आप लोगों के लिए बात करता रहूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले काइंडली अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।